हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डॉट नेट सिक्स की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, उसके लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक नया शेड लेआउट एडमिन के लिए बनाया था। और उस एडमिन के शेड लेआउट को बनाने के बाद हमने एक व्यू भी बना लिया था एडमिन का इंडेक्स नाम का, और उसके ऊपर हमने उसको टेस्ट किया था कि किस तरीके से एडमिन पैनल का जो शेड लेआउट है वो नज़र आ रहा है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा चला के दिखा देता हूँ और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं ये नेक्स्ट स्टेज पे जाके बताता हूँ। तो अभी मैंने इसको रन किया है। जैसे ही प्रोजेक्ट रन होता है मैं आपके सामने इसको दिखाता हूँ कि हमने क्या काम किया था और वो किस तरीके से नज़र आ रहा है। उसके बाद हम इससे आगे की बात करते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं। ओके, सो आई होप सो कि आप भी इरिटेट हो रहे होंगे। मैं भी इसकी लोडिंग से इरिटेट होता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्चुअली इरिटेट होता हूँ। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा होता है। ओके, एनीवेज अब ये चल गया है। तो अब मैं यहाँ से एडमिन और एडमिन के इंडेक्स वाले व्यू को ओपन करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारा एक पेज सामने आ गया और ये सारा का सारा लेफ्ट पैनल, ऊपर टॉप नेविगेशन, ये सब कुछ जो है ये शेड लेआउट से आ रहा है एडमिन पैनल के। और ये जो हमारा दरमियान वाला पेज है बेसिकली इंडेक्स व्यू है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ तक तो हमने सीख लिया था। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पीछे आपको ले जाता हूँ। अगर अभी तक आपको याद हो तो हमने जब ये ब्लॉग डिज़ाइन किया था तो इस ब्लॉग में हमारे पास डिफरेंट किस्म की पोस्ट्स हैं। एक पोस्ट ये लगी हुई है माई फर्स्ट पोस्ट, दूसरी पोस्ट ये लगी हुई है माई सेकंड पोस्ट। तो अगर हम इसमें से किसी भी पोस्ट को ऊपर क्लिक करते हैं तो वो पोस्ट ओपन होकर प्रॉपरली हमारे सामने खुल के सामने आ जाती है। बट अगर आपको याद हो तो दो बातें आपको, मेरे मुताबिक आपके माइंड में दो बातें होनी चाहिए कि पहली बात ये कि ये जो पोस्ट है ये कहाँ से आ रही है। ये पोस्ट आ रही है डेटाबेस से। दूसरी बात ये कि उस डेटाबेस में पोस्ट कहाँ से हमने डाली। तो आपको याद होगा, अगर आप लेक्चर फॉलो करते आ रहे हो, तो हमने क्या किया था, एसक्यूएल सर्वर को ओपन किया था, उसमें से हम टेबल में गए थे पोस्ट वाले, और उस पोस्ट वाले टेबल में जाकर तो हमने मैनुअली ये सारा का सारा डाटा लिख के डाला था। हमने ये डेट डाली थी, हमने ये कमिंग फ्रॉम डीबी सब टाइटल लिखा था, ये मैन टाइटल लिखा था, और ये एक्चुअली पोस्ट के जो कंटेंट है वो हमने कहाँ से, वहाँ से जाके डाले थे। तो हम इस तरीके से डाटा डालते। बट ये तरीका हमने क्यों फॉलो किया? इसलिए कि हमारे पास कोई एडमिन पैनल नहीं था, हमारे पास कोई ऐड पोस्ट का पेज नहीं था, तो हम इसलिए ऐसा करते थे। तो अब हमारे पास एडमिन पैनल बन गया है तो हम अब ऐड पोस्ट का पेज भी तो बना सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक नया व्यू क्रिएट करते हैं ऐड पोस्ट का, और हम उस व्यू के ज़रिए हम उसको खूबसूरती से उसके ऊपर एक फॉर्म बनाएंगे, और उस फॉर्म में हम नई पोस्ट लिखा करेंगे, और पोस्ट लिखने के बाद क्रिएट पोस्ट के बटन को दबाया करेंगे। तो उस बटन के दबाने से वो जितना भी पोस्ट हमने बनाई हुआ करेगी वो जाके डाटाबेस में सेव हुआ करेगी, और डाटाबेस से फिर हमारे मैन ब्लॉक पे शो हुआ करेगी। तो इसके लिए ये सारा काम हमने एडमिन पैनल से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, एडमिन कंट्रोलर को ओपन करेंगे, और यहाँ पर हमें एक नया व्यू बनाना है। तो उसका तरीका क्या होता है, सिंपल होता है बड़ा तरीका। आपने लिखना है पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और आपने उस व्यू का नाम लिखना है। तो मैं जो व्यू बनाना चाहता हूँ, मैं ऐड पोस्ट का व्यू बनाना चाहता हूँ, कि यानी कि एक ऐसा व्यू जिसके ऊपर हमारे पास एक फॉर्म खुल के सामने आ जाए और उसके ऊपर से हम पोस्ट ऐड कर सकें। तो अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं रिटर्न एंड व्यू। तो अब हमारा व्यू का एक्शन, तो आई एक्शन रिजल्ट के नाम से हमने को बना तो लिया। अब इसका हम व्यू ऐड करते हैं, एक्चुअल व्यू जो होता है इसका, इसको आप HTML पेज जो आपका आ रहा होता है एक्चुअली। तो अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, राइट क्लिक करके इसके ऊपर ऐड व्यू क्लिक किया है, और यहाँ पर इसने व्यू बना दिया। इंडेक्स के नाम से ऑलरेडी है तो इसने इंडेक्स 1 कर दिया इसको। तो हमें इसका नाम ऐड पोस्ट करना है। तो ये ऐड पोस्ट के नाम से एक व्यू हमारा क्रिएट हो जाएगा, कहाँ पर, व्यूज़ के फोल्डर में, और ये ऐड पोस्ट के नाम से हमारा एक व्यू क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि ऐड पोस्ट का जो बेसिकली ये व्यू बना है इसके अंदर हमने बेसिकली खूबसूरत सा फॉर्म डिज़ाइन करना है, और उस फॉर्म में जो भी डाटा फिलअप करके क्रिएट पोस्ट का बटन दबाया जाए तो डाटा सीधा जाके पोस्ट के टेबल में सेव हो जाए। अब ये फॉर्म आप सिंपल टेबल को यूज़ करके भी बना सकते हैं। मीन्स के जैसे एक सिंपल वे होता है, आपका टेबल यूज़ करते हो आप, और टेबल का एक टैग लगा के HTML टैग, और उसके अंदर एक TR बनाई, और उसके अंदर पहली TD में लेबल लगाया, और दूसरी TD में टेक्स्ट बॉक्स बनाया, फिर एक TD में लेबल, फिर एक में टेक्स्ट बॉक्स, करते 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 नीचे जाके एक सबमिट का बटन दबा दिया, और ऊपर वाला डाटा फिल करके सबमिट का बटन प्रेस किया तो हो गया। तो ये तो वो सिंपल तरीका है जो कि आप बेसिक HTML वालों को भी आता है। लेकिन हमारा जो एडमिन पैनल है वो बूटस्ट्रैप को यूज़ करके बना हुआ है, आपको देख के आइडिया हो चुका होगा। और मेरे ख्याल में बूटस्ट्रैप को यूज़ करना, मैंने आपको बताया था कि बेसिक बूटस्ट्रैप को आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती तो मैं आपके सामने भी फॉर्म बनाने वाला हूँ बूटस्ट्रैप को अंदर यूज़ करके, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इससे ईजी ना समझ रहे हो तो आप सिंपल टेबल के टैग को भी यूज़ करके फॉर्म बना सकते हैं। ओके हो गया। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक डिव बना लूँगा, और उसके अंदर मैं एक बूटस्ट्रैप की क्लास जिसका नाम है कंटेनर वो ऐड करूँगा।
आ जाओ। समटाइम इसको क्या हो जाता है, ये सजेशंस देना जो बंद कर देता है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता हूँ, क्योंकि मैं आप सजेशंस का इतना आदी हो चुका हूँ कि मैं ये भूल जा चुका हूँ कि किस जो सी है वो कैपिटल है, स्मॉल है, चीज़ें याद नहीं रहती क्योंकि हम इनके यूज़ टू हो चुके हैं। अच्छा, अब मैंने एक और कंटेनर के अंदर एक और मैंने क्लास बनानी है, और वो क्लास है रो की, ठीक है। यानी कि अब मैं उस कंटेनर में एक रो बनाने वाला हूँ, और उसके साथ ही एक मैंने एक और क्लास लगानी है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी कि इस रो के सेंटर में डाटा रहे। ओके, एक कंटेनर बना लिया, कंटेनर के अंदर मैंने एक रो बना ली है, और उसके डाटा को जस्टिफाई कर दिया है कहाँ पे, सेंटर के अंदर। अब मैं एक चीज़ और बनाऊँगा, डिव, और इसके अंदर क्लास इज़ इक्वल टू कॉल MD 6 कर लेते हैं या 10 कर लेते हैं यार, चलो ठीक है। यानी कि मैंने मिड लेवल के 10 कॉलम इस्तेमाल करके सारा का सारा काम करना है। ये हो गया। अब मैं एक डिव और बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर, और इस डिव के अंदर क्लास इज़ इक्वल टू फॉर्म। ओके, होल्ड ऑन। मैं अब इसके अंदर क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ पर जाकर ना एक फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर फॉर्म ग्रुप बनाकर तो उसमें चीज़ें डालता हूँ। यहाँ तक तो आपको मैंने बनाकर दे दिया। अब मैं यहाँ पे फॉर्म बनाने जा रहा हूँ। ये फॉर्म बना लिया, और इस फॉर्म में मैं क्या क्या रखूँगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मैं बिल्कुल ही अभी स्टार्ट लिया और मैं खुद भी सोच के कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेथड लगाएंगे हम, मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट, यानी कि जो डाटा इस फॉर्म में डाला जाए उसको पोस्ट कर दो, उसको कहीं सेंड कर दो। और वो पोस्ट कहाँ पे होगा, ASP के एक्शन जो है वो जिस पे जाएगा उस एक्शन का नाम क्या है जनाब अली, ऐड पोस्ट, ठीक हो गया। और ये एक्शन कौन से कंट्रोलर का है, तो उसके लिए आपको ASP कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, और उस कंट्रोलर का नाम क्या है, एडमिन, यानी कि एडमिन कंट्रोलर के ऐड पोस्ट वाले एक्शन के ऊपर यहाँ से डाटा लेके सेंड करो। अब यहाँ पर जाके डिव बनाओ, और डिव के अंदर क्लास इज़ इक्वल टू करके यहाँ पर हम क्या रख देंगे जनाब अली, फॉर्म ग्रुप, ठीक है। ये फॉर्म ग्रुप की क्लास हो गई, और इस क्लास के अंदर अब हम एक लेबल बनाएंगे, और लेबल को हम जो क्लास देंगे वो देंगे हम फॉर्म लेबल, ठीक हो गया, LABEL, फॉर्म लेबल की ये दे दी हमने क्लास, और ASP फॉर करके यहाँ पर अब हमने एक्चुअली अब यहाँ पर जो एक सीखने वाली चीज़ है कि हमने इसको एक लेबल बनाया और उसको फॉर्म लेबल की क्लास दे दी, और ASP फॉर करके अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैं ASP फॉर करके मैं क्या लिखूँगा, ये ASP फॉर क्या चीज़ है। पहली बात तो ये कि जब ASP पीछे आ रहा है तो डेफिनेटली ये हेल्पर टैग है, सेम लाइक जैसे ASP एक्शन था, जैसे ASP कंट्रोलर था, इसी तरीके से ये भी एक हेल्पर टैग है। तो हेल्पर टैग क्या करता है, ये लेबल बनाता है आपके उन एट्रीब्यूट्स के लिए डेटाबेस के जिन एट्रीब्यूट्स के लिए आप ये फॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो वो एट्रीब्यूट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं, आपकी मॉडल क्लास से। तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर ऐड मॉडल करके मुझे पोस्ट की जो क्लास है वो यहाँ पे ऐड अप करनी पड़ेगी, जिसकी बेस पे मेरा काम होगा। तो मैंने कंट्रोल डॉट का बटन दबाया है, और कंट्रोल के साथ डॉट कह लो या कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन का बटन जब मैंने दबाया तो ये मैं सजेशन आगे में लगा ली। अब मैं यहाँ से इसके हेल्पर टैग को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और कहाँ गया जी, हाँ, यहाँ पर जाके अब मैं ASP फॉर करके इज़ इक्वल टू इधर जाके अब मैं क्या लगा लूँगा जनाब अली, कि लेबल क्या है। सबसे पहले हमने क्या रखना होता है, सबसे पहले तो हम आई थिंक पोस्ट का टाइटल ही लेते हैं, तो सबसे पहले हम टाइटल के लिए लगा देंगे। अब ये जब टाइटल के लिए बना दिया, अब यहाँ पर जाके मैं एक डिव पूरी करके उसके बाद आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने एक इनपुट बनाना है, ठीक है। तो इनपुट के लिए मैंने एक ये इनपुट टैग बनाया, और इसमें क्लास इज़ इक्वल टू मैंने क्या कर देना है, क्लास इज़ इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल की क्लास लगानी है, और ASP फॉर करके इज़ इक्वल टू करके फिर मैंने टाइटल कर देना है। तो अब ये जो है ये बेसिकली ये एक डिव ये बेसिकली फॉर्म ग्रुप के अंदर क्या करेगी कि एक लेबल बनाएगी, ठीक है।
और उस लेबल के अंदर जब हमने ASP फॉर टाइटल लिख दिया है तो ये टाइटल के नाम का लेबल बनाएगी, राइट। और ये टाइटल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपने मॉडल क्लास में वर्ड टाइटल लिखा हुआ है वैसे के वैसे यहाँ पर आएगा, ठीक हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पर आपने इनपुट क्लास एक इनपुट का एक टैग यूज़ किया है, उसमें ASP फॉर टाइटल बना दिया है, तो अब ये ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट बॉक्स बना देगा, ये इनपुट वाला जो ऑप्शन है। और ये टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए बनाएगा, ये बेसिकली टाइटल के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा। तो ये हेल्पर टैग बेसिकली खुद ब खुद क्या करते हैं कि आप ASP फॉर टाइटल जब आप इसमें लिखते हैं तो टाइटल की टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं, ASP और लेबल के अंदर ASP फॉर टाइटल जब आप लिखते हैं तो ये लेबल बना देते हैं किसके लिए, आपकी पोस्ट टाइटल के लिए। अब ये मेरे पास एक बन चुका है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसी के अंदर से मैं इसको आगे इस्तेमाल करता चला जाता हूँ। तो मैंने इसको दोबारा कर दिया। तो मैं उस टाइटल के बाद क्या था जनाब अली, हमारा सब टाइटल, तो मैं यहाँ पे सब टाइटल लगा देता हूँ। सब टाइटल हो गया। और सब टाइटल के बाद क्या था, एक्चुअली मुझे याद नहीं है चीज़ें क्या क्या हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि उनको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं होती, मैं मॉडल्स पे जाता हूँ, मैं पोस्ट के अंदर से लिख लेता हूँ। ID तो ऑटो इंक्रीमेंट है, टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया। इसके बाद कंटेंट है, लेकिन हम कंटेंट लास्ट पे लेंगे। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, सब टाइटल के बाद डेट ले लेता हूँ, फिर स्लग ले लेता हूँ, उसके बाद इमेज ले लेता हूँ और फिर कंटेंट लूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो मैं आ गया, टाइटल सब टाइटल। अब मैं यहाँ पे डेट ले लेता हूँ, ठीक है, डेट आ गई, ठीक है। और डेट के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मैं नीचे जाकर यहाँ पर स्लग ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरा स्लग आ गया। और स्लग के बाद मैंने क्या लेना था, डेट आ गई, स्लग आ गया, टाइटल सब टाइटल डेट स्लग और उसके बाद इमेज और फिर कंटेंट, ठीक है। अच्छा, डेट स्लग इमेज और फिर कंटेंट। अच्छा, इमेज के बारे में मैं आपको कुछ अभी चलें, अभी नहीं बताता, थोड़ी देर के बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जाके हम क्या कर देते हैं, कंटेंट, राइट हो गया। अभी ये देखो, ये मैंने इस तरीके से बना दिया। और अब इस डिव के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके एक बटन बना देता हूँ, बटन बन गया बटन। और इसकी क्लास इज़ इक्वल टू, हम बूट स्टैप की क्लास BTN लगाएंगे इस पर, और इसके अंदर साथ ही साथ हम दूसरी क्लास लगाएंगे BTN प्राइमरी, जिससे इसका कलर ब्लू हो जाएगा। और इसके अंदर हम यहाँ लिख देंगे CREATE क्रिएट पोस्ट, और यहाँ से हम इसकी टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट कर देंगे। ये परफेक्ट हमने एक बटन बना लिया। अब जब हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही इस फॉर्म ओके, अभी तो हम कुछ नहीं करते, जैसे हम इस फॉर्म को लोड करके देखते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ और ऐड पोस्ट के हम पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का नज़र आ रहा है। बाकी बात हम उसके बाद करेंगे। तो मैंने इसको रन कर दिया है, रन होता है तो उसके बाद हम आगे इसके बाद फर्दर बात करते हैं। ओके, सो अभी ये रन हो गया है। तो अभी इसके अंदर हम एडमिन के ऊपर जाते हैं और एडमिन से आगे ऐड पोस्ट के पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या सामने आता है। तो परफेक्टली जैसे मैंने बनाया था, देखें वैसे ही मेरा पूरा का पूरा पेज सामने आ चुका है। अब ये पेज मैंने बनाया था और मैंने क्रिएट पोस्ट का बटन भी लगाया था। अब देख लें यहाँ पर किस तरीके से मैंने इसको फॉर्म को डिज़ाइन किया और ये क्रिएट पोस्ट का मैंने इस पर बटन भी लगाया। तो अब यहाँ से क्या होगा कि होना ही चाहिए कि जैसे मैं क्रिएट पोस्ट का बटन दबाऊंगा, इस फॉर्म में मौजूद फील्ड डाटा जो मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा, वो ऑटोमेटिकली पोस्ट किया जाएगा कौन से वाले उसके ऊपर, जो आपका कंट्रोलर के अंदर पोस्ट ऐड पोस्ट का जो आपने एक एक्शन बनाया इसके ऊपर। तो ये क्या करेगा, ये तो कुछ भी नहीं करेगा। यानी कि इसके अंदर हम कोई ऐसा कोड लिखें कि ये कुछ कर सके। तो अगर इसके अंदर हम यहीं पे कोड लिख देंगे तो मसला एक और हो जाएगा, वो ये कि ऐड पोस्ट का एक्शन तो हर बार रन होता है। जब पहली बार आप इस पेज को लोड करोगे तो तब भी ऐड पोस्ट का एक्शन रन होगा, और जब आप डाटा सेंड करते हो तो तब भी ऐड पोस्ट का एक्शन रन होगा। तो द पॉइंट इज़ कि अगर पहली बार में आपने डाटा सेव करने की कमांड दे दी, तो जब फर्स्ट टाइम में ही ऐड पोस्ट का व्यू रन होगा, एक्शन रन होगा, तो उस वक्त ये एरर जनरेट कर देगा कि यार आपने इसके अंदर क्या कि डाटा सेव करो, जबकि डाटा तो आपने दिया ही नहीं, क्योंकि डाटा तो हमने दिया ही नहीं होगा, पहली दफ़ा लोड कर रहे होंगे पेज। तो दैट मीन्स कि इसको हम रहने देते हैं सिर्फ और सिर्फ जो मैन व्यू है उसको लोड करने के लिए, जबकि इसकी कॉपी बना लेते हैं हम, ठीक है। और इसकी जो कॉपी है वो हम यहाँ रखते हैं और इसकी कॉपी के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देते हैं HTTP पोस्ट, यानी कि जब तुम्हारा फॉर्म की तरफ से डाटा पोस्ट किया जाए तो ऐड पोस्ट के व्यू पे तुम जाना, एक्शन पे तुम जाना तो ज़रूर, लेकिन उस वाले एक्शन पे ना जाना। इस एक्शन को तो जस्ट व्यू लोड कराने के रखो, जब पोस्ट हो तो इस एक्शन पे आना, और इस एक्शन पे आओगे तो तुम पोस्ट क्लास का डाटा कुछ लेके आओगे, तो उस पोस्ट क्लास के डाटा को यहाँ पर हम एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेंगे, एज
ऐसे करते हैं और कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन के साइन को इक्वल करके मैंने मॉडल को ऊपर टॉप पे ऐड कर लिया और यहाँ पे जाके माई पोस्ट करके सही हो गया। और हम इस डाटा को जो हमने इस माई पोस्ट के वेरिएबल में ऐड किया है, यहाँ आकर कुछ ऐसा कोड लिखेंगे कि उसको हम डाटाबेस में सेव कर सकें। तो डाटाबेस में सेव कराने के लिए हमारे पास एक क्लास मौजूद है जिसको हम ऐप DB कॉन्टेक्ट्स की क्लास कहते हैं। तो अब ऐप DB कॉन्टेक्ट्स की क्लास को हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे इस तरीके से। और ऐप DB कॉन्टेक्ट्स की क्लास को हम ऊपर ऐड करने के लिए कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन का साइन दबा के इंटर का प्रेस किया। अब मुझे यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर भी चाहिए जो कि हमारी डाटाबेस के साथ बाकी मामलात को भी डील कर सके। यहाँ पे अगेन मैं ऐप DB कॉन्टेक्ट्स लगाऊंगा एज यू नो और अंडरस्कोर DB कर लेते हैं यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, DB इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर DB। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास DB में सारा सिस्टम आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, DB डॉट टेबल पोस्ट डॉट ऐड और माई पोस्ट, यानी कि माई पोस्ट को टेबल पोस्ट के अंदर ऐड कर दो और ऐड करने के बाद DB डॉट सेव चेंजेस, यानी कि जो नया डाटा है इसके साथ इन चेंजेस को सेव कर दो। दिस इज़ इट। तो जब आप ये काम करेंगे तो अब जब आप डाटा को पहली दफ़ा जब आपका ऐड पोस्ट का व्यू लोड होगा तो वो इस ऐड पोस्ट वाले एक्शन से होगा। जब आप क्रिएट पोस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और वो डाटा लेके दोबारा से ऐड पोस्ट के एक्शन पे आ रहा होगा तो फिर वो HTTP पोस्ट क्योंकि इस एक्शन के ऊपर मेंशन हुआ है तो वो इसके ऊपर आएगा और इसके ऊपर आकर तो जो जितना भी फॉर्म का डाटा है वो सारा इस वेरिएबल में डाल देगा। और इसको हमने उठाकर टेबल पोस्ट में जाके ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद डाटाबेस को कहा कि नई चेंजिंग्स को सेव कर दो और उसके बाद व्यू रिटर्न कर दो। तो क्या होगा कि हमारे सामने रिफ्रेश होकर वही फॉर्म दोबारा खुल जाएगा, वही व्यू दोबारा खुल जाएगा ऐड पोस्ट वाला, लेकिन उसके अंदर मौजूद फॉर्म का डाटा हमारी डाटाबेस में एक पोस्ट के तौर पे सेव हो चुका होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ और जो हमने काम किया है इसको हम जाके देखते हैं कि ये सही से हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद हम इससे आगे की बात करेंगे। ओके, सो मैंने अब इसको रन कर दिया है। एक दफ़ा रन हो जाए तो उसके बाद हम ये डाटा इसमें इंटर करके तो उसके बाद उसको चेक करते हैं। ओके, सो अभी ये रन हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ से जाता हूँ अपने एडमिन के ऊपर से ऐड पोस्ट वाले पेज पे और यहाँ से एक पोस्ट ऐड करता हूँ आपके सामने और मैं लिख देता हूँ दिस इज़ थर्ड पोस्ट। यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया, दिस इज़ थर्ड पोस्ट, राइट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब टाइटल के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं पोस्ट, अ पोस्ट फ्रॉम एडमिन पैनल, राइट। और डेट के अंदर अभी हम 22/12/2022 कर देते हैं। थर्ड डैश पोस्ट एडमिन, ठीक है। अच्छा, इमेज के अंदर अभी मैं random.jpg जस्ट मैं नाम दे रहा हूँ। ये इमेज वाला टैग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रॉपर्ली शायद इमेज अपलोड किया करें, बट अभी भी जस्ट मैं डाटा को डाटाबेस तक पहुँचाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कंटेंट। दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द ब्लॉग पोस्ट और यू कैन से दिस इज़ द एक्चुअल ब्लॉग पोस्ट और वट एवर यू वांट टू राइट। अब यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहो लिख दो और क्रिएट पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखें, मैंने कहा था कि रिफ्रेश होकर दोबारा यहीं पहुँच जाएगा, बट द पॉइंट इज़ के मुझे उम्मीद है कि वो तीसरी जो पोस्ट है जो भी हमने ये दिस इज़ दी थर्ड पोस्ट के नाम से जो बनाई है वो डाटाबेस में जाके ऐड हो गई है। और अगर वो ऐड हो गई है और हम अपने मैन ब्लॉग के पेज पे जाएँ तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो शो हो जाएगी। तो मैं आता हूँ, ये माई फर्स्ट पोस्ट थी, ये सेकंड पोस्ट थी और ये दिस इज़ दी थर्ड पोस्ट, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई पिक्चर नहीं डाली थी तो यहाँ पर ये ब्रोकन लिंक आ गया और अ पोस्ट फ्रॉम एडमिन पैनल, फिर 22/12/2022 और ये देखें यहाँ पर पोस्ट भी आ चुकी है और आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो आई थिंक सो कि ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अभी आपको डाटा एक फॉर्म बना के वहाँ से सेंड करना आ चुका होगा और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसमें बहुत सारी चेंजिंग करेंगे। ये मुकम्मल नहीं है, ये बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं है। इसके अंदर हमने अभी बहुत सारी नई चीज़ें ऐड करनी है, इसको इम्प्रूव करना है। ये बिल्कुल एक बेसिक वे था कि किस तरीके से एक फॉर्म के ऊपर से हम डाटा को सेंड करते हैं डाटाबेस तक, किस तरीके से एक व्यू पे फॉर्म बनाकर तो उसके अंदर से डाटा को हम डाटाबेस तक सेंड करते हैं। तो ये बड़ा आसान सा तरीका था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा। बड़े पोलाइटली और बड़े स्मूथ वे में, बड़े आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको सबको आपको डिलीवर किया है। अब नेक्स्ट काम हम ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे और मैं डायरेक्ट जो इसका फाइनल वर्जन होगा डाटा सेंड करने वाला वो हमारे इस इनिशियल वर्जन से बहुत ज़्यादा चेंज होगा। उसके अंदर पोस्ट की मॉडल क्लास नहीं होगी बल्कि कोई व्यू मॉडल हम यूज़ कर रहे हो शायद, और बहुत सारी चेंजिंग कर देंगे। लेकिन वो जो फाइनल वर्जन में डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में ही आपको इंप्लीमेंट कराऊंगा तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो इतना घुमा फिरा के होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी मैंने जस्ट सिंपल तरीके से आपको एक व्यू के अंदर किस तरीके से आपने एक फॉर्म बनाना है और किस तरीके से उस फॉर्म के डाटा
को उठा के आपने डेटाबेस तक पहुँचाना है, ये सिखा दिया है। अब ये यहाँ तक रखें, अभी जब नेक्स्ट होगा तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसी के ऊपर हम अगले लेक्चर्स लगाएंगे और इसको इम्प्रूव करते 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 बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इसको बहुत इम्प्रूव और बहुत एडवांस वर्जन तक लेके जाएंगे। तो जस्ट आप इसको फॉलो करते जाएं और इम्प्रूवमेंट जो मैं बताता जाऊँ वो करते जाएं। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।